हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हम लोग एसी पढ़ेंगे। ठीक है, एसी भी इसी के बाद अब चैप्टर है, मतलब आप कह सकते हैं दोनों साथ में या दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग है और अल्टरनेटिंग करंट अलग है। ठीक है, हम मिला करके आप लोग को मतलब दोनों को आसपास में ही पढ़ाएंगे, मतलब इसके बाद वो अल्टरनेटिंग करंट आप लोग को बताएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों को इसमें ऐप में कंबाइन कर दिया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन छोटा चैप्टर है। ठीक है, 6 से 7 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करते हैं पब्लिक। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसका जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है पब्लिक, ये समझना होगा सबसे पहले आप लोग को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए पब्लिक, मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले एक इस तरह का एक लूप लीजिए। लूप ऑब्वियसली जिसमें करंट फ्लो कर सके, है ना, मतलब कंडक्टर। एक लूप हम लोग कंडक्टर का ले लिए और ये एक बार मैग्नेट लिया हमने। ठीक है, ये बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट में इधर मान लिया जाए नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये आपका एक लूप हो गया और ये आपका एक बार मैग्नेट हो गया जिसमें एक नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और ये आपका लूप हो गया। ठीक है पब्लिक, क्या है कि जब इस बार मैग्नेट को हम इसमें इस लूप के आगे पीछे ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, मतलब अब सिंपल सी बात कि एक तरह का लूप है और इस लूप में पब्लिक बार मैग्नेट को उसके तरफ, उससे दूर, उसके तरफ या उससे दूर अगर ले जाया जाए, ध्यान रखेंगे ये बार मैग्नेट, ये लूप है और इस लूप में पब्लिक बार मैग्नेट उसके तरफ ले जाया जाए, उससे दूर ले जाया जाए, तरफ दूर, मतलब इस सिंपल सा आप कहने का मतलब एक एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे पब्लिक, एक लूप है और एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को लूप के तरफ लेके गए, लूप से दूर लेके गए, लूप के तरफ लेके गए, लूप से दूर लेकर के गए। ठीक है, तो जैसे ही ये लूप को इधर लाइएगा तब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, जब ये बार मैग्नेट को दूर ले जाइएगा तब करंट फ्लो होने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये, इसके तरफ ले जाइए तब भी इसमें करंट आएगा, इससे दूर ले जाइएगा तब भी इसमें करंट आएगा। तो आखिर हुआ क्या, जबकि बिना सटाए, मैंने सटाए नहीं हम, मतलब ये लूप में पब्लिक अगर हम ये बार मैग्नेट को सिर्फ उसके तरफ लाते हैं तो करंट फ्लो होने लगा, दूर लेके गए तब भी इसमें करंट फ्लो होने लग गया। आखिर हुआ क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या अदृश्य चीज़ यहाँ पे एक है कि जो इसमें इसको इसके तरफ ला रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगा, इससे दूर लेके जा रहे हैं तब इसमें करंट फ्लो होने लगा। आखिर क्या है इसमें, क्या हुआ, आखिर हुआ क्या इसमें कि आखिर करंट फ्लो होने लग गया इसमें भी वही चीज़ है पब्लिक, अगर बार मैग्नेट को नीचे लाएंगे तब भी इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, ऊपर ले जाएंगे तब भी करंट फ्लो होने लगेगा। डायरेक्शन का भी चर्चा हम लोग करेंगे कि किधर के तरफ डायरेक्शन होगा, आप सोचिएगा, पहले हम उसी चैप्टर पर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ये बार मैग्नेट है, हम बार मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं तब जाके इसमें करंट फ्लो होने लग रहा है। आखिर हुआ क्या पब्लिक, तो बेसिकली होता क्या है ना कि ये बार मैग्नेट है तो ऑलरेडी इसमें फील्ड लाइंस है पब्लिक, और ये फील्ड लाइंस ये इधर के तरफ है, आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देख लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये उधर जाएगा साउथ के तरफ, ये साउथ के तरफ, ये नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ, ये आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ, ये निकल करके मतलब यहाँ से निकल करके साउथ के तरफ, साउथ से नॉर्थ के तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पब्लिक। ये ऑलरेडी है, अगर बार मैग्नेट है तो आप समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब क्या करते हैं कि हम लोग ये दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन लाते हैं। रिलेटिव मोशन लाने का मतलब ये हुआ
कि या तो बार मैग्नेट को इसके तरफ ले जाइए या इससे दूर ले जाइए, या तो इस लूप को उसके तरफ या उससे दूर ले जाइए, या तो दोनों को एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के तरफ लाइए, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में रहेगा पब्लिक, मतलब दोनों के बीच की दूरी घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों को ऐसे चला दीजिए ऐसे चला दीजिए, वैसे नहीं चलाना है, या ऐसे नहीं चलाना है एक साथ, नहीं, है ना। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस घटना बढ़ना चाहिए। तो होता क्या है कि जब ये बार मैग्नेट को पब्लिक हम लोग नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो ये देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखिए, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये फील्ड लाइंस 8 को पास कर रहा, हो सकता है नीचे लाएं पब्लिक तो ये दोनों भी उसी से पास करें, 10 को हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो ये पास कर रहा, बाहर निकल सकता है। यानी ऊपर नीचे करने से हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है वो चेंज हो रहा है पब्लिक। यानी आप कह सकते हैं कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज कर रहा है। ये लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है पब्लिक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जा रहा है या बाहर की तरफ निकल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से होकर के पास कर रहा है या बाहर की तरफ निकल रहा है पब्लिक, है ना, मतलब कम हो रहा है बेसी हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेगा पब्लिक, तो इस लूप में एक करंट का फॉर्मेशन होता है, वो करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। याद रखिएगा, इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। तो हमने चेंजिंग क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटा बढ़ा रहे हैं इसको आगे पीछे करके, या रिलेटिव मोशन होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आ रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आ रहा है पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करने के वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिएगा पब्लिक, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये बार मैग्नेट को इधर लाने से ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बढ़ रहा है। दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है, मतलब कि नज़दीक लाने से दूर ले जाने से क्या हो रहा है पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होने के वजह से इसमें करंट का फॉर्मेशन होता है, वो करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। इस बात को ध्यान देना है, वो करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाता है पब्लिक। और इसी फेनोमेना को, मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा करके इलेक्ट्रिक करंट, अब सोचिए ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पब्लिक नीचे जा रहा तो बढ़ रहा है, इससे ज्यादा पास कर रहा, दूर ले जा रहे तो इससे कम पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करने के वजह से एकरा में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा करके, मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं पब्लिक, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सबसे पहले हम इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये सरफेस है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, ठीक है पब्लिक। इससे होकर के फील्ड लाइंस पास कर रहा है बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है पब्लिक इस सरफेस से। कितना एंगल पर पास कर रहा है, तो थीटा एंगल पर। तो बी का 2 कंपोनेंट होगा, इधर वाला होगा बी कॉस थीटा और इधर वाला होगा बी साइन थीटा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। आप लोग याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, किसी सरफेस के नॉर्मली, किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करता था पब्लिक, उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक उसी तरह से किसी भी सरफेस के नॉर्मली जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस सरफेस के नॉर्मली कितना पास किया, बी कॉस थीटा, छोटा सा एरिया में पब्लिक, तो पूरा एरिया में कितना पास करेगा, बी कॉस थीटा इंटू एस, और इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। और फाई बी का फॉर्मूला हुआ बी एस कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हुआ वेक्टर बी डॉट वेक्टर एस के बराबर हुआ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ पब्लिक, ध्यान रखना है। अब तो ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोलेंगे। अब हुआ क्या, हमने पब्लिक ये बार मैग्नेट को नीचे लाए तो ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास किया,
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब जैसे ही नीचे लाएं पब्लिक, इस लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। इसको दूर लेके गए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट गया, माने मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया। माने नज़दीक लाने से या दूर ले जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजिंग आएगा बी एस कॉस थीटा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजिंग आएगा बी कॉस थीटा, है ना, वो पब्लिक चेंज होने के वजह से इस लूप में करंट का फॉर्मेशन होता है और उसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी भी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। लूप में फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा, उसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इसमें सबसे बड़ा इस चैप्टर में रोल होगा पब्लिक मैग्नेटिक फ्लक्स का। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे बड़ा रोल होगा। ठीक है, ई चेंज किया किसी भी लूप में, करंट का फॉर्मेशन होगा। ये अगर लूप है पब्लिक, कैसा भी लूप मान लीजिए, है ना, किसी तरह का अगर लूप है, मान लिया जाए ये लूप है, आप देख लीजिए ये अगर लूप है पब्लिक इस तरह का, और ये लूप से बार मैग्नेट को हम ऐसे ऐसे पास करा रहे, इसके नज़दीक लाए दूर लेके गए, इसके नज़दीक लाए दूर लेके गए, नज़दीक लाए दूर लेके गए, तो हो क्या रहा है, इसमें फ्लक्स चेंज कर रहा है। और फ्लक्स चेंज करेगा तो एक में करंट फ्लो करने लगेगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सारा रोल पब्लिक इसका है फ्लक्स का। फ्लक्स चेंज करेगा, करंट का फॉर्मेशन होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट आएगा तो वोल्टेज भी आएगा, मतलब ईएमएफ उसको हम लोग बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब फ्लक्स चेंज करेगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब देखिए पब्लिक, फ्लक्स को कई तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स को हम लोग कितने तरीके से चेंज, मतलब कई तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, सारा चीज़ लिखवाएंगे, सब जितना चीज़ बता रहे हैं ना वो सारा चीज़ को नोट्स बनवा देंगे हम। पहले आप समझ लीजिए इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है हम लोग को। ठीक है, इस चैप्टर का सिनॉप्सिस हम लोग देख रहे हैं कि चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या। ठीक है, तो सारा पब्लिक खेल जो है इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स का है। फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट डेवलप्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस बात को ध्यान देना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ पब्लिक, बी एस कॉस थीटा, यानी फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ बी एस कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज करेगा। फील्ड चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। एरिया चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। थीटा चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। सीधा सीधी बात, फ्लक्स चेंज करे करंट इंड्यूस्ड होगा। फैराडे साहब ऐसा नियम बनाए थे। फैराडे का नियम ये है कि जब तक किसी लूप से फ्लक्स चेंज करेगा तब तक करंट इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स चेंज होना बंद, करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं पब्लिक, मान लिया जाए ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, ये ऐसे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आप इसके अंदर में एक लूप इस तरह से रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लूप, और हाँ ये लूप है पब्लिक, ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब क्या कर रहे हैं ना पब्लिक, इसका कुछ तो एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा एरिया। अब ये वाला जो इसके ऊपर में इस तरह का वायर जो है, इसको हम मूव करा देते हैं। मूव कराने का मतलब आगे की तरफ, इसे आगे की तरफ मूव करा देते हैं। जब आगे की तरफ मूव कराएंगे पब्लिक, ये आगे की तरफ जाएगा, तो बताइए लूप का जो एरिया है ऑब्वियसली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लूप का एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब ये अगर रॉड जो है, ये वायर जो है अगर आगे की तरफ जाएगा तो वायर को आगे जाने से क्या होगा, लूप का एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और लूप का जब एरिया चेंज होगा पब्लिक, लूप का एरिया बढ़ेगा। या इसको इधर की तरफ लाइए, तो इधर की तरफ लाइएगा, यहाँ लाइएगा तो लूप का एरिया घट जाएगा। तो आगे पीछे करने से एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा पब्लिक, करंट इंड्यूस्ड होगा। यानी सीधा सीधी बात कि मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह का एक कॉइल रख देना है कंडक्टर का, है ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे पब्लिक, आगे पीछे कराएंगे तो एक में करंट फ्लो होने लगेगा,
डायरेक्शन किधर होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो करंट फ्लो होने लगेगा, तो वो करंट आपका मोशनल करंट कहलाएगा, या मोशनल ईएमएफ। जो वोल्टेज डेवलप्ड होगा वो मोशनल ईएमएफ कहलाएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज है ना, मोशनल ईएमएफ कहलाएगा पब्लिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए ये दो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ऑब्वियसली ये दोनों पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, ये दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं पब्लिक, एक इस तरह का मतलब सीट है, वो सीट को हम लोग क्या करा रहे हैं, ऑसिलेट करा रहे हैं। मतलब ये दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट है और वो दोनों पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में सीट को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं पब्लिक। ठीक है, सीट को ऑसिलेट करा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे 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 अंदर गया फिर बाहर निकला, देखिए फिर अंदर गया फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया फिर बाहर निकला। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगा पब्लिक, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो जैसे जैसे अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में पोर्शन इसका बढ़ेगा, बाहर निकलेगा तो घटेगा। तो जैसे जैसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मतलब फ्लक्स बढ़ेगा पब्लिक, और जैसे जैसे इससे बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू घटेगा। तो फ्लक्स चेंज करने से ये वाला, इसमें अगर लूप हम लोग कंसीडर कर दे पब्लिक, तो इस लूप में करंट का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ अगर लूप हम बना दे इस मेटल के सीट पर, ऑब्वियसली मेटल का रहेगा कंडक्टर, मेटल के सीट पर लूप बना दे पब्लिक, तो एकरा में करंट का फॉर्मेशन होने लगेगा। आईती दूसरा डायरेक्शन में करंट और जैती दूसरा डायरेक्शन में करंट। मतलब सीधा सीधी बात, दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट है और ये दोनों पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ये मैग्नेटिक सीट को हम लोग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं। और जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराएंगे तब क्या होगा, ऑसिलेट कराएंगे पब्लिक तब क्या होगा, इसमें जो लूप हम लोग बनाए हैं वो लूप में करंट इंड्यूस्ड होने लगेगा, और वो करंट ईडी करंट के नाम से जाना जाता है। ईडी करंट के नाम से जाना जाता है, ये ईडी करंट हो गया। तो पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज करा दिया, एरिया चेंज करा दिया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लिया जाए पब्लिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ये दोनों पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में एक कॉइल है, तो देखिए पब्लिक कॉइल का एरिया फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है। अब इसको हम कॉइल को घुमा देंगे पब्लिक, ऐसे ऐसे रोटेट करा देंगे। ऑब्वियसली कॉइल को हम लोग रोटेट कराएंगे, रोटेट कराने से थीटा चेंज करेगा, और थीटा चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो करंट हम लोग को बाहर निकलता है। जनरेटर इसको हम लोग बोलते हैं, जनरेटर। जनरेटर में ही ना होता है, जनरेटर में ही होता है ना पब्लिक, कि घुमाते हैं बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो क्या हुआ, घुमाएं तो ये कॉइल घूमने लगा, और कॉइल घुमा तो फ्लक्स चेंज किया, थीटा चेंज करने से फ्लक्स चेंज किया, और फ्लक्स चेंज करेगा तो यहाँ से उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो जनरेटर में करंट हम लोग को जो बाहर मिलता है वही करंट प्राप्त होता है पब्लिक। तो क्वेश्चन पूछता है कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें कॉइल घुमा, फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज किया तो करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो ये चैप्टर का सिनॉप्सिस है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही पढ़ना है पब्लिक, कि मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज कराना है। चेंज मैग्नेटिक इफेक्ट चेंज कराने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा करके उसमें करंट इंड्यूस्ड कराना है, और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्शन हम लोग सीखेंगे पब्लिक इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शन किधर, अगर मान लीजिए फ्लक्स किसी लूप से बढ़ रहा है तब करंट का डायरेक्शन किधर होगा, फ्लक्स घट रहा है तब करंट का डायरेक्शन, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए है, ठीक है ना। तो पब्लिक इस चैप्टर का यही इंट्रोडक्शन था, और इस चैप्टर में बाकी हम लोग शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में। शुरुआत करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से ही, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फिर उसके बाद फैराडे लॉ, फिर उसके बाद में लेंज लॉ, फिर उसके बाद में एडी करंट, मोशनल ईएमएफ का एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।